के पास बड़े बड़े बंगले हैं, उस कौम को देखो पैसों की रेल पेल है, तुम अपने आप को उनसे कंपेयर क्यों करते हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है? उनके पास दुनिया की गाड़ी, बंगले, घोड़े सब होंगे, लेकिन ऐ नादानो, उनके पास मदीने का ताजदार नहीं है। अगर वो आमीना का लाल किसी के सीने में बसता है तो हम गरीबों के सीने में बसता है, हम गरीबों के सीने में है। ये सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब लौट करके जाना है तो वहां तो इज्जत किसकी होगी वो देखी जाने वाली है, न मर्सिडीज वाले की, न ऑडी वाले की, बल्कि कयामत के दिन इज्जत उसी की होगी जिसके हाथ में दामन मेरे मुस्तफा का होगा। यहां पर एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं अजीजान गिरामी, जो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है फख्र की, वो मोहब्बत रसूल का वो चिराग है जो अभी भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। मैं नाउम्मीद नहीं हूं, मैं नाउम्मीद नहीं हूं, और ना ही मैं एहसासात को मारने वाला आदमी, बल्कि मैं जानता हूं आज भी हमारी कौम, मैंने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दौरे करके देख लिया, हमारे नौजवानों के मुतालिक या मुसलमानों के मुतालिक कुछ बातें तो हैं ये बिगड़े हुए हैं, हालात के मारे हुए हैं, फैशन ज़दा हो गए, नमाजों से दूर हैं, कुछ नेकियों से भी दूर हैं। लेकिन मैंने चीज महसूस की है, गुनहगार तो हो गए हैं लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार तो हो गए लेकिन गद्दार नहीं हुए। गुनहगार की बख्शिश है, गद्दार की बख्शिश नहीं है। इसीलिए अब हमारी उम्मीदें जागी हुई हैं कि गद्दार नहीं हुए। इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि इधर कोई हुजूर का नाम लेता है, बगैर किसी हुक्म के लोग अंगूठों को चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। तुम्हें किसने कहा हुजूर के नाम को चूम कर आंखों से लगाओ? इधर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हर एक के लब चूम करके अंगूठों को आंखों से क्यों लग जाते हैं? यह अलामत है कि दिल के अंदर अभी चिराग मुस्तफा का जल रहा है, उस मोहब्बत का चिराग मौजूद है। बस इस दिया की रोशनी को और थोड़ा शोला बनाने की देर है। जिस दिन ये चिराग शोला बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज वो वक्त आएगा जब मुझ जैसा एक कमतर आदमी नहीं, तुम हर मोहल्ले में एक एक सलमान जरूर देखोगे, हर बस्ती में देखोगे। मैं अपनी तारीफ के लिए बात नहीं कर रहा, मैं तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं। आज अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो इसलिए नहीं है कि मैं किसी बड़े खानदान का बेटा हो, बल्कि सिर्फ मुझसे मोहब्बत इसलिए करते हो कि मेरे मुस्तफा की हदीसें या बातें किया करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करता हूं। यही इज्जत है। और कल को देखोगे जिस दिन ये चिराग थोड़ा और बुलंद हुआ इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे हर गली का बच्चा उस कुफ्र की तागूती ताकतों को ललकारता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज वो दिन आना है जिसको इकबाल ने कहा था कि निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। अब वो वक्त आने वाला है, थोड़ी आजमाइशें जरूर होंगी, लेकिन तुम्हें अपना इत्तेहाद, अपनी यूनिटी, अपना इत्तेफाक बरकरार रखने की जरूरत है। उलमा के माबैन इख्तिलाफात जिस दिन खत्म हो जाएं, ये ताकत इस कदर मजबूत हो जाएगी कि इसका अंदाजा नहीं कर सकेंगे, इसका अंदाजा नहीं कर सकते। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुसूसियत अता की। खुद मेरे आका फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रुअबी, अल्लाह ताला ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। रौब क्या है? दुश्मनों पर उनका खौफ, दुश्मनों के दिलों पर हुजूर का खौफ। कितनी दूर से? हदीस में 500 मील दूर अगर दुश्मन है वहीं से हुजूर के नाम से खौफ से कांपने लगता है। यह अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रौब। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने उनकी उम्मत को भी ये रौब अता किया है। उनकी उम्मत के उलमा, मशाइख और उम्मत के मुत्तकीन को ये रौब मिला है। और चाहे वो दसियों की तादाद में कि सैकड़ों की तादाद में, अल्लाह ने तुम्हें रौब के जरिए मदद फरमाया। रौब तुम्हारा मौजूद है, खौफ है, मौजूद है। आज मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आज एक हैरत की बात है, हमारा मुल्क अजीज, हम तो यहां पर
पैदाइशी हैं, आंखें यहीं खोलें, बचपन से देख रहे हैं। हमसे बड़े भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, कई नशेब व फराज इन्होंने अपनी जिंदगियों में देखे होंगे। आजादी के वक्त के भी लोग मौजूद हैं, उसके बाद के भी लोग मौजूद हैं। जमाने में कुछ सख्तियां, कुछ नरमियां आती जाती रही, लेकिन अभी पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही है और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही है। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही हमारा है, जिक्र जहां देखो हमारा ही हमारा है। 24 घंटे उनके पास टॉपिक कुछ नहीं, अजान ही अजान है, बुरका ही बुरका है, हलाल गोश्त है। पता नहीं इन तमाम डिबेट्स और टॉपिक्स पे कितने ऐसे लोग जो कभी करीब से सुने नहीं थे, वो भी सुन करके इंशाअल्लाह अजीज इस्लाम के करीब आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अभी हमारी मुंबई की सरजमीन से एक कागजी शेर, कागज के शेर बहुत सारे होते, मौसम में उतरते और चैलेंज करने लगे कि हम अजानों को अगर इसी तरह से होती रही तो मस्जिदों के बाहर आएंगे और हमारे पाठ पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए, चंद लोगों को वरगलाने के लिए। इन कागजी शेरों से मैंने कहा, मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं। मैंने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, आपको पढ़ना है शौक से आओ, 5 मरतबा आओ हमारी मस्जिद के पास, हम अजान देंगे। तुमको पढ़ना है, अपना पाठ पढ़ना, अपना संगीत, अपना गीत गाना है, मस्जिद के बाहर आओ। देखते हैं पाबंदी कौन करता है। मियां नमाज पढ़ना ये सबके बस की बात नहीं, इन औकात की पाबंदी करना ये सबके बस की बात नहीं। बहरहाल आप तो जाओ, आ जाओ, पाठ पढ़ोगे, संगीत पढ़ोगे, जो कुछ करना है करो। मेरा ये विजदान कहता है चंद दिन तुम अजान सुनोगे, फिर तुम्हारी भी जुबान से अल्लाहू अकबर निकलने लगेगा। अजान का असर ये है। अरे मियां, ये जबरदस्ती कागजी शेरों ने डरा रखा है, वरना आम हिंदू दुश्मन नहीं है अजान के, आम हिंदू दुश्मन नहीं। आज भी हमारी मस्जिदों के बाहर अपने बीमार बच्चों को लेकर आते हैं। उनके ये एहसासात हैं, उनके ये जज्बात हैं कि अल्लाह के नाम पढ़ करके ये नमाजी निकलते हैं, दम करेंगे, शिफा हो जाएगी। और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम आओगे, पाठ पढ़ोगे, दुश्मनी लगाने की बात करते हो। चंद दिन अनजान लोगों को भेजो और करने दो, 40 दिन गुजरने दो, फिर देखो। हम तो अकीदा ये रखते हैं अजान पढ़ने से पागल अच्छे हो जाते हैं, हाँ, जिन्नात भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। हमारा मुअज्जिन